कोरोना के संकट काल में शुभ समाचार यह है कि इस महामारी से ठीक होने वाले मरीजों का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को कोरोना से 9.99% लोग ठीक हुए। बुधवार को कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 11% से ऊपर रही। आईसीएमआर ने कोरोना के हॉटस्पॉट इलाकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें तय किया गया कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में कोविड-19 का टेस्ट उन लोगों का होगा जो सिम्टोमेटिक हो और पिछले 14 दिनों से अगर इस दौरान वो विदेश से आए हो। देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीज संख्या पहुंची 3,323। कोरोना से अब तक 231 की मौत, 331 लोग ठीक होकर लौटे घर। महाराष्ट्र के धारावी में कोरोना के मरीजों की संख्या 100 के पार। धारावी में अब तक 10 लोगों की मौत, 24 घंटे में 15 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र के मालेगांव में कोरोना के 14 और पॉजिटिव केस आए सामने, 2 लोगों की मौत। कोरोना वायरस का संक्रमण अब इंडियन नेवी तक पहुंच गया है। देश में इंडियन नेवी के 21 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन सभी को मुंबई के नेवी के अस्पताल में भर्ती कराया है। ये सभी मुंबई में आईएनएस पर तैनात थे। सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे के मुताबिक भारतीय सेना में कोरोना के सिर्फ 8 पॉजिटिव केस हैं, 1 संक्रमित ठीक हुआ। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1707। अब तक 38 की मौत, 51 लोग इलाज के बाद हुए ठीक। कंटेनमेंट जोन बढ़ाकर 66 किए गए। कोरोना संकट के बीच गोवा से अच्छी खबर आई। पिछले 2 हफ्ते से गोवा में कोरोना का एक भी नया केस नहीं। गोवा में कोरोना के सिर्फ 7 केस थे। इनमें से 6 तो पहले ही ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। गोवा से 7वें मरीज की 2 बार जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, इसलिए दक्षिण गोवा पहले ही ग्रीन जोन था। अब उत्तर गोवा में कोई केस नहीं होने के बाद पूरे गोवा को ग्रीन जोन घोषित किया गया। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम करने में लॉकडाउन का बड़ा असर दिखा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन से पहले हर दिन 3 दिन में दोगुनी हो रही थी संक्रमितों की संख्या, अब 6 दिन में दोगुनी हो रही है संख्या। संक्रमण की रफ्तार में 40% की गिरावट। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि आज एमपी में सुबह 9 बजे तक 1435 सैंपल की जांच रिपोर्ट आई। इसमें से 47 सिर्फ पॉजिटिव है। गुना के रहने वाले आशीष जैन ने ट्विटर पर मध्य प्रदेश सरकार से गुहार लगाई। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी बेटी कोटा में पढ़ने गई थी, लॉकडाउन की वजह से वो वहां पर फंस गई है। उस पर रिप्लाई ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। कोरोना की वजह से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए एमपी के स्वास्थ्य विभाग ने विशेष निर्देश जारी किया। स्वास्थ्य आयुक्त फैज अहमद ने सभी पैरामेडिकल स्टाफ, मर्चुरी, एम्बुलेंस संचालक, शमशान के कर्मियों को प्रशिक्षण और दस्ताने, मास्क, चश्मा की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के मुताबिक परिजन शव के अंतिम दर्शन कर सकें, लेकिन उसे छूने या नहलाने की अनुमति नहीं। एमपी में मंत्रिमंडल गठन की अटकलों के बीच बीएसपी विधायक रामबाई ने दावा किया। उन्हें सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने मंत्री बनाने का आश्वासन दिया। रामबाई ने कहा कि कमलनाथ ने सीएम रहते कभी मंत्री बनाने का आश्वासन नहीं दिया, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्हें मंत्री बनाने का भरोसा दिया। दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर सरकार पर मजदूरों को बीजेपी कांग्रेस में बांटने का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री से मांग की कि वो दूसरे राज्यों में फंसे सभी मजदूरों की मदद करें। पत्र में दिग्विजय सिंह ने लिखा, सिर्फ बीजेपी जनप्रतिनिधियों से दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की सूची मांगी गई, जबकि दूसरे राज्यों में फंसे कई मजदूर और एमपी के लोग कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से भी फोन पर मदद मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन से परेशान मजदूरों के लिए अच्छी खबर। हॉटस्पॉट छोड़कर बाकी इलाकों में मनरेगा के तहत सिंचाई विस्तार, जल संरक्षण और जल संचय का काम जल्द शुरू होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए सभी कलेक्टर और जिला पंचायत के कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखकर जांच के आदेश दिए।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक 36 मामले सामने आए हैं। रात की बात यह कि 24 ठीक हो चुके हैं और इन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ में सिर्फ 12 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। सबसे ज्यादा मामले कोरबा के कटघोरा से सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए रायपुर पुलिस ने विशेष पहल की। अब हर अपार्टमेंट और सोसाइटी कॉलोनी में स्पेशल पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। खास बात यह है कि ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि सोसाइटी के ही अध्यक्ष और सचिव होंगे। एसपी की तरफ से स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति की जा रही है। अभी तक करीब 300 लोगों को एसपीओ के लिए नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। ये एसपीओ अपनी सोसाइटी और कॉलोनी में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। रायसेन के मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया में पैकेजिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। मंडीदीप एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल की यह फैक्ट्री है। बैतूल में सब्जियां खेतों में खराब हो रही हैं। सूरगांव खड़ला में सब्जी उत्पादक किसान सबसे ज्यादा हैं। जहां खराब हो रही सब्जियां किसानों को या तो फेंकनी पड़ रही है या उन्हें जानवरों को खिलाना पड़ रहा है। प्रशासन ने सब्जियों की होम डिलीवरी की व्यवस्था की है। उद्यानिकी विभाग को यह सौंपी गई है व्यवस्था, लेकिन विभाग पूरी तरह से सब्जी नहीं खरीद पाया है। अंबिकापुर के मिलनपारा में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पहली बार में खुदकुशी लगा। सोनीपत का रहने वाला राकेश लॉकडाउन होने से अंबिकापुर में फंस गया था और वो और उसके साथी एक लॉज में ही ठहरे हुए थे। मंदसौर के भानपुरा में लॉकडाउन का उल्लंघन कर बेवजह घूमना लोगों पर भारी पड़ गया। भानपुरा में बेवजह घूमने वालों को पुलिस ने पकड़कर सार्वजनिक रूप से सजा दी है। लोगों को शपथ भी दिलवाई गई कि वो फिर से लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करेंगे। इस पूरी घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से भोपाल वासियों को दिक्कत हो रही है। कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने आज शहर की 6000 राशन दुकानों को खोलने की अनुमति दी। वहीं रेड जोन में अभी भी प्रशासन ही राशन सामग्री की होम डिलीवरी करेगा। लॉकडाउन में लगातार लोग घरों पर कैद हैं। लोगों के घर से निकलने पर पाबंदियां हैं, फिर चाहे उन्हें कई 100 किलोमीटर पैदल ही क्यों न चलना पड़े। शुक्रवार शाम ऐसे 50 से 60 मजदूर पैदल जबलपुर पहुंच गया। ये मजदूरों का दल दमोह के जबेरा से बांदकपुर इलाके का रहने वाला है। लॉकडाउन के पहले मजदूरी करने महाराष्ट्र गए थे और लॉकडाउन के चलते वहीं से पैदल इन्होंने घर का रास्ता तय किया। सतना के बकिया गांव में कई पेड़ों पर सालों से चमगादड़ों का बसेरा है। अब ग्रामीणों को यह डर सता रहा है कि कहीं इन चमगादड़ से कोरोना संक्रमण तो नहीं फैल जाएगा। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की माने तो गांव में पाए जाने वाले चमगादड़ मेगा ब्राउन बैट प्रजाति के हैं, जो काफी खतरनाक है। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो घबराएं नहीं। भारत में चमगादड़ से इंसानों में किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं फैल रहा। अंबिकापुर में कुछ ऐसे मजदूर हैं जिन्हें लॉकडाउन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इनको राशन नहीं मिल पा रहा। नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से पहचान पत्र देखने के बाद ही राशन दिया जा रहा है। महापौर अजय तिर्की ने कहा, कामगारों और मजदूरों की लिस्ट तैयार कर राशन पहुंचाया जा रहा है, जबकि राशन बांटने वालों का कहना है कि आदेश के बिना पहचान पत्र के किसी को भी राशन नहीं दिया जाए। इंदौर के विनोबा नगर में 3 स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले का मामला आया सामने। हमले का आरोप इलाके के रहने वाले पारस बोरसी नाम के शख्स पर लगा। स्वास्थ्य कर्मियों ने पलासिया थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। स्वास्थ्य कर्मियों के आरोप के मुताबिक घटना के वक्त आरोपी नशे में था। इस दौरान उसने उनका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। घटना के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बैतूल में शराब की तस्करी करते हुए 2 आरोपी गिरफ्तार, जबकि 1 आरोपी फरार। आरोपियों के पास से 60,000 की शराब बरामद। ग्वालियर में लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। देर रात पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन मकान के सेफ्टी टैंक से लगभग 4 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। देर रात हजीरा चेकिंग पॉइंट पार करते हुए 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनकी कार से 7 पेटी अवैध शराब जब्त की।
बड़वानी के खेतिया क्षेत्र में एक तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ। तेंदुआ उसी जगह पर पिंजरे में कैद हुआ जहां 2 दिन पहले मादा तेंदुआ कैद हुई थी। वन विभाग के रेंजर ने बताया कि 2 दिन पहले मादा तेंदुए के पिंजरे में कैद होने के बाद यह शावक लगातार उसी क्षेत्र में घूम रहा था। बलरामपुर के ग्रामीण क्षेत्र में बैंक खुद ग्रामीणों तक पहुंच रहा है। NRLM शाखा की महिला बैंक सखी ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर बैंकिंग की सेवा दे रही हैं। मंदसौर में पुलिस रामायण के पात्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। मल्हारगढ़ में पुलिस ने एक जवान को कुंभकर्ण बनाया। कुंभकर्ण के माध्यम से लोगों को समझाया जा रहा है जिस तरह घर से निकलने के कारण कुंभकर्ण मारा गया, वैसे ही लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि आप घर पर ही सुरक्षित रहेंगे। रायपुर सेंट्रल जेल में कैदियों ने मिसाल पेश की। यहां 406 कैदियों ने मेहनत कर 1,79,000 रुपए जमा किए। मुख्यमंत्री सहायता कोष में ये राशि जमा की गई है। स्विट्जरलैंड की पहाड़ी पर दिखा भारत कदम। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के योगदान को किया गया सलाम। स्विट्जरलैंड की पहाड़ी पर हिंदी में लिखा सद्भाव लाइट शो के जरिए तिरंगे में रंगा पूरा पहाड़। राजस्थान के कोटा से यूपी के छात्रों को निकालने पर राजनीति तेज। योगी सरकार ने भेजी बसें। नीतीश कुमार और अखिलेश ने कहा लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना करने का फैसला। दिल्ली के तबलीगी जमात के कार्यक्रम में रोहिंग्या मुसलमानों के शामिल होने का आरोप। गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, जांच कर स्क्रीनिंग करने के दिए आदेश। मौलाना साद ने क्राइम ब्रांच को लिखी चिट्ठी। मौलाना साद ने FIR की कॉपी मांगी है। चिट्ठी में साद का दावा उसने मांगी, उससे जो जानकारी मांगी उसने पुलिस को दे दी है। जी मीडिया के खुलासे के बाद निजामुद्दीन इलाके के जमातियों को निकालने वाले मौलाना गुलाम सरवर से 9 घंटे हुई पूछताछ। दिल्ली पुलिस के सवालों का मौलाना सरवर ने नहीं दिया कोई साफ जवाब। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में फिर हुआ लॉकडाउन का उल्लंघन। मस्जिद में नमाज के लिए जुटे दर्जनों लोग। पुलिस के समझाने का भी लोगों पर नहीं पड़ा असर। बिहार के दरभंगा में भी कोरोना जांच करने पहुंची मेडिकल टीम पर हमला। लोगों ने आशा कार्यकर्ताओं से की बदतमीजी, मारपीट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। यूपी के बहराइच में लॉकडाउन का नियम तोड़ने पर 10 नमाज़ी गिरफ्तार। नियम तोड़कर मस्जिद में पढ़ रहे थे जुमे की नमाज। सभी आरोपियों को किया गया क्वारंटीन। उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात से जुड़े सभी लोगों का होगा कोरोना टेस्ट। यूपी सरकार ने दिया आदेश। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने जमात से जुड़े लोगों और उनको छिपने वालों को दी चेतावनी। राजस्थान के टोंक में गश्त लगा रही पुलिस पर लोगों ने किया लाठी डंडे से हमला। 6 पुलिस वाले घायल। हमले में 7 लोग गिरफ्तार किए गए। आरबीआई ने नाबार्ड, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बोर्ड को 50,000 करोड़ की वित्तीय मदद का किया ऐलान। आरबीआई के उपायों पर कांग्रेस ने निराशा जाहिर की। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा आरबीआई को सेक्टरवार जरूरतों के आधार पर पैकेज घोषित करने चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 20 अप्रैल से टोल वसूली शुरू हो जाएगी। लॉकडाउन के चलते देश भर में 24 मार्च की आधी रात से टोल वसूली स्थगित कर दी गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने प्राइवेट स्कूलों से फीस न बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा स्कूलों से लॉकडाउन के दौरान 3 महीने तक फीस न लेने का आग्रह भी किया। सीबीएसई ने सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेश क्षेत्र एडवाइजरी में आ चुके हैं। इस पर कहा स्कूल फीस और स्टाफ के वेतन भुगतान के मुद्दों को संवेदनशीलता से देखें। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट से फीस मांगने पर रोक। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दिया आदेश। कहा अगर कोई स्कूल फीस मांगे तो पेरेंट्स जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत करें। दिल्ली सरकार ने कहा कि स्कूल महीनेवार फीस ले सकेंगे लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं वसूल पाएंगे। लॉकडाउन में हैदराबाद में दिखी इंसानियत की मिसाल। 2 महिलाओं ने 30 परिवारों का किराया माफ किया। रमजान में राशन के पैकेट देने का भी ऐलान। महाराष्ट्र सरकार ने 3 महीने तक
लोगों से किया किराया लेने पर रोक लगाने का ऐलान। सरकार ने आदेश जारी कर कहा, किराया नहीं देने पर किसी को घर से भी नहीं निकाला जाएगा। यूपी के चित्रकूट में लॉकडाउन का पालन करने के लिए युवा चित्रकार भी मिशन में जुटे। बस स्टैंड पर पेंटिंग बनाकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। जेएनयू प्रशासन ने कैंपस में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नाराजगी जाहिर की। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वाले छात्रों पर कार्रवाई होगी। लॉकडाउन लागू होने के बाद दिल्ली में संगीन अपराधों में 70% की कमी आई। पुलिस ने कहा कि लोगों के घरों में बंद रहने से अपराध में कमी। बांद्रा जैसी घटना रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने गलियों में घूमकर लोगों को घरों में रहने की अपील की। यूपी के मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमला करने वाले एक और युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब तक 18 आरोपी सलाखों के पीछे। जयपुर में शुक्रवार से रैपिड टेस्टिंग किट से कोरोना की जांच की गई। इसके साथ ही रैपिड टेस्ट करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना देश का। हरिद्वार में अगले साल होने वाले कुंभ मेले के लिए 20 अप्रैल से तैयारियां शुरू की जा सकती हैं। कुंभ के लिए हरिद्वार में कई घाट, सड़क और अस्थायी पुलों का निर्माण होना बाकी है। जम्मू कश्मीर में कृषि गतिविधियों में छूट मिलने के बाद किसानों ने अपने खेतों में लौटना शुरू किया। इस दौरान किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खेतों में काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगान शांति प्रक्रिया के लिए अमेरिका से विशेष दूत खलील जाद से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने दक्षिण अफ्रीका और इजिप्ट को जरूरी दवाओं की आपूर्ति का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने दोनों देशों के नेताओं से बात की। कोरोना की जांच के लिए चीन से मंगवाई गई 63,000 पीपीई किट सरकार के मानकों के अनुसार नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, इंपोर्टेड हो या लोकल प्रोडक्ट, हमारे पैरामीटर पर खरा उतरेगा तभी करेंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल।